हरिः शरणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिकः भुवि भावुकाः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय राधारमण हरि बोल। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरिशरणम्। अथ श्रीमद्भागवत दशमस्कन्द पूर्वार्ध सप्तमोऽध्यायः। एकदारोहमारूढम् लालयन्ती सुतं सतीं गरिमाणं शिशोर्वोढुम् नासेः गिरिकूटवत्। भूमौ निधाय तङ्गोऽपि विस्मिता भारपीडिताम् महापुरुषमादध्यो जगतामास कर्मसु। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमद्भगम्। गोकुलं सर्वमाबृण्वन् मुष्णं चक्षुंषि रेणुभिः ईरयन् सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशः। मुहूर्तमभवत् गोष्ठं रजसा तमसावृतम् सुतं यशोदा नापश्यत् तस्मिन्न्यस्तवती यतः। नापश्यत् कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः। तृणावर्त निसृष्टाभिः शर्कराभिरुपधृतः। इति खरपवन चक्रपांशुवर्षे सुतपदवीमबलाभिलक्ष्यमाता अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशोचत् भुवि पतितामृतभक्षका यथा गौः।
रुदितमनो निशम्य तत्र गोप्यो भृशमनुतप्तधियोऽश्रुपूर्णमुख्यः रुरुदूरनुपलभ्य नन्दसूनुम् पवन उपारत पांशुवर्षवेगे तृणावर्तः सान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णं नभोगतो गन्तुम् नाशक्नोदु भूरिभारभृतुम् तमस्मानं मन्यमानम् आत्मनो गुरुमत्वयाम् गले गृहीत उत्सृष्टुम् नाशक्नोदद्भूतार्भकम् गलग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गतलोचनः अव्यक्तरावोऽन्यपतत् शहवालो व्यसुर्व्रजे तमन्तरिख्यातपतितं शिलायाम् विशीर्ण सर्वावयवम् करालम् पुरञ्जथा रुद्रसरेण विद्धम् स्त्रियोरुदत्यो ददृशुः समेताः प्रादाय मात्रे प्रतिश्रुत्य विस्मिताः कृष्णम् च तस्य रसि लम्बमानम् तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतम् विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोप्यश्च गोपाः किलनन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम् अहो बताद्यद्भुतमेष रक्षसाम् बालो निवृत्तिम् गमितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसाम् बालो निवृत्तिम् गमितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते किं नस्तपश्चीर्णमधोक्षदार्चनम् पूर्तेष्ट दत्तमुतभूत सौहृदम् जत्सम्परेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबन्धून् प्रणयन्नुपस्थितः दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वनिम् वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मितः हरिशरणम् एकदा रोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्बोढुं न सेहे गिरिकूटवत् भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यो जगतामास कर्मसु दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्भकम् एकदा आरूढं सुतलालयन्ती सती गिरिकूटवत् शिशोः गरिमाणं बोढुं न सेहे भारपीडिता विस्मिता गोपी तं भूमौ निधाय जगतां महापुरुषम् आदध्यौ कर्मसु आस कंसभृत्यः प्रणोदितः नाम्ना तृणावर्त दैत्यः चक्रवातस्वरूपेण आसीनम् अर्भकम् जहार आरोहमुत्सङ्गमारूढं सुतं लालयन्तीं भुजाभ्याम् उत्तलो नान्दोलन मुखचुम्बनादिभिरुल्लासयन्तीं सती यशोदा गिरिकूटवत् गिरिसमूहवत् शिशोर गरिमाणं भारं न सेहे अत्र यदि भगवान् गुरुर्न स्यात् तदा अनवतारे सती तृणावर्तेन यशोदा मारिता स्यात् एकदैव एवं गुरुत्वे च स्वक्रान्ता सा स्वेनैव संचूर्णिता स्यात् अतो मामुत्सङ्गात् उत्तारयत्वेति एतदर्थम् तृणावर्तम् आयान्तम् ज्ञात्वा स्वयमेव भगवान् क्रमेण गुरुर्जातम् इति बोध्यम् एवं भारेण पीडिता अतएव कथम् अकस्मात् शिशोः अलौकिको भारो जात
इति विस्मिता च सती गोपी जशोदा तं बालं भूमौ निधाय उत्पात शंकया जगतान् महापुरुषं सर्वारिष्ट निवारकं भगवन्तं अदध्यौ त्वया दत्तः पुत्र त्वयैव संरक्षणीयः इति प्रार्थितवती। ततश्च गृहकर्मसु आस बभूव। तदा शासीनमर्भकं चक्रवात स्वरूपेण तृणावर्तो दैत्यो जहार इति अन्वयः। दैत्य इति तस्य भगवतो दुर्वृत्तम् उक्तम्। तृणवत् सकलं विश्वम् आवर्तयतीति व्युत्पत्त्या नाम्ना तृणावर्त इति तस्य बलिष्ठत्वम् उक्तम्। कंसभृत्य इति शत्रुत्वम् उक्तम्। तेन प्रचोदित इत्यनेन पूतनावधात् मत प्राणहरो हरिरयमेव गोकुले स्यात् इति कंसस्य संभावना जातेति सूचितम्। चक्रवातो वातमण्डली तेन स्वरूपेण अप्रतिकार्यत्वम् उक्तम्। हरण समये च भगवान् पुनर्लघुर्जातः अन्यथा सोऽपि तं हर्तुम् न शक्नोयात् इति ज्ञेयम्। यह बात स्पष्ट है कि एक दिन की बात है, सती जशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सकी। जशोदा मैया लल्ला का भार न सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणावर्त नाम एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। गोकुलं सर्वमावृण्वन् मुष्णं चक्षुंषि रेणुभिः पूरयन्सु महाघोरं शब्देन प्रदिशो दिशः। मुहूर्तमभवत् गोष्ठं रजसा तमसावृतम् श्रुतं जशोदा नापश्यत् स्वयं न्यस्तवतीर्जतः। नापश्यत कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः तृणावर्त विसृष्टाभिः शर्कराभिरुपद्रुतः। इति खरपवन चक्रपांशुर्वर्षे श्रुतपदवी मबला विलक्ष्य माता अति करुण मनुस्मरन्त्यशोचत् भुवि पतिता मृतवत्सका तथा गौः। स दैत्यः सर्वं गोकुलं रेणुभिः आवृण्वन् चक्षुंषि च मुष्णन् प्रदिशः दिशः सु महाघोर शब्देन ईरयन् गोष्ठं मुहूर्तमात्रं रजसा तमसा आवृतम् अभवत्। जशोदा जतः सुतं न्यरस्तवति तस्मिन् न अपश्यत्। तृणावर्त निसृष्टभिः शर्कराभिः उपद्रुतः विमोहितः कश्चन आत्मानं परं च न अपश्यत्। इति खरपवन चक्रपांशु वर्षे सती सुत पदवीं अविलक्ष्य अबला माता अति करुणम् अनुस्मरन्ति अशोचत् यथा मृतवत्सकाः गौः सा भुवि पतिता। उसने ब्रज रस से सारे गोकुल को ढक दिया और ब्रज रस से सारा गोकुल ढक गया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढक गया। जशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बैठा दिया था वहाँ जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहाँ नहीं थे। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे।
उनको अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर जसोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। रुदितमनु निशम्य तत्र गोप्यो भृषभं मनोतप्त धियो सुपूर्ण मुख्य रुरुदुरनुपलब्ध नंद सोनुं पवन उपारत पांसु वर्ष वेगीं तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णं नभोगतो गन्तुं नाशक्नोद्भूरि भारभृतम् तमस्वानं मन्यवान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सृष्टुं नाशक्नोदद्भुतर्भगम् गलग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गतलोचनः अव्यक्तरावो न्यपतत् स्वबालो व्यसुब्रजे। पवने उपरत पांसु वर्ष वेगे सती अनुरुदितं निशम्य तत्र नंदसूनुं अनुपलभ्य भृशम् अनुतप्त धियः अश्रुपूर्ण मुख्यः गोप्यः रुरुदुः वात्यारूपधरः तृणावर्तः कृष्णं हरन् नभोगत भूरि भारभृत शान्तरयः अग्रे गन्तुं न अशक्नोत् आत्मनः गुरुमत्तया तम् अद्भुतार्भकम् अस्मानं मन्यमानः गले गृहीत उत्सृष्टुं न अशक्नोत् गलग्रहण निश्चेष्टः निर्गतलोचनः दैत्यः ब्रजे सहबालः न्यपतत्। एवं जशोदायाः परम स्नेहेन मूर्छा परिजतावस्था निरूपिता अथ गोपिका नामवस्थामाह रुदितमिति। यावत् तृणावर्तो वात्यारूपेण वेगवान् आसीत् तावत् जशोदा रोदनं गोपीभिर्न श्रुतम्। अनुपश्चात् उपारतो निवृत्तः पांशुवर्षस्य वेगो जस्मिन् तथा भूते पवने सति तस्यारुदितं निशम्य तत्रागत्य नन्दसूनुम् अनुपलभ्य भृशमनुतप्ता धीर्यास्था ता एता एव शृणे अश्रुणे मुखे जासान्ता गोप्या रुरुदरी तन्मयः तृणावर्तोऽपि श्रीकृष्णं हरन् कियत् पर्यन्तं न भोगतः ततोऽग्रे गन्तुं नाशक्नोत् इति अन्वयः। तत्र हेतुमाह शान्तरय इति निवृत्त वेग इति अर्थः। तत्र हेतुमाह भूरिभारभृदि इति भगवता तस्य मारणाय पुनर्गुरुत्वं प्रकटितम् अतः तद्भारेण पीडित इति अर्थः। गुरुमत्तया अनया अति गौरवेण तं कृष्णम् अस्मानं नीलमणिं पर्वतप्रायं मन्यमान अत उत्सृष्टुं त्यक्तुमिच्छन्नपि नाशक्नोति अन्वयः। तत्र हेतुमाह आत्मानो गले गृहीत इति। अनेन तेन वात्यारूपं परित्यज्य दैत्यरूपं गृहीतम् इति ज्ञेयम्। ननु बालस्य तस्य हस्तौ गृहीत्वा कण्ठं मोचयित्वा कथं न त्यक्तवान्। तत्र हेतुर्गर्भाविशेषेण नाह अद्भुत अर्भकम् इति। महाबलत्वात् यं गृह्णाति तं नैव त्यजति किन्तु संसारान् मोचयतीति स्वभावत्वात् चेत् अद्भुतत्वम्। गलग्रहण अनैव निश्चेष्टः अतएव निर्गते लोचने जस्य सः अव्यक्तः किं भक्तीति बोधयोग्यो रावः शब्दो जस्य सः यशुः प्राणरहितो दैत्य तृणावर्तो बालेन सह ब्रजे तत्रापि अत्रोपदिश्य सर्वदोहनासन्धानं कर्तव्यम् इति अर्थे स्थापयित्याहं हत्यां शीलायां न्यपत दित्यन्वयः। पूतनायाः पादादि चालनेन भयंकर शब्देन च प्रतिवासिनां ब्रजवासीनां महाभयं जातं
तदधुना मा भूत् इति तद्गलग्रहणेन नभस्येव मारणमिति ज्ञेयम्। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया, तब जसोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आईं। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, वे फुट फुट कर रोने लगी। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया, वो अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसे पकड़ रखे थे कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से गला अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। रुद्रसरेण विद्धं पुरं जथा तथा अंतरिक्षात् शीलायां पतितं विशीर्ण सर्वावयवं करालं तं समेताः रुदत्यः स्त्रियः ददृशुः। तस्य उरसि लम्बमानं कृष्णं आदाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः विहाय सा पुरुषादनीतं मृत्युमुखात् प्रमुक्तं स्वस्तिमन्तं तं पुनः लब्ध्वा नन्दमुख्याः गोपाः गोप्यः च अतीव मोदं प्रापु इति किल च एकत्र समेत्य अमलाः कृताशिषः अत्र उपायं विचारयामासुः। तमंतरिक्षात् निरालंबदाकाशात् शीलायां पतितम् अतएव विशीर्ण सर्वावयवं करालं भयंकर रूपं समेताः मिलिताः रुदत्य स्त्रियः ददृशुः। तस्य पतने दृष्टान्तं नाह रुद्रसरेण विद्धं पुरं यथेति। तस्योरसि लम्बमानं श्रीकृष्णं च दृष्ट्वा तं प्रादाय गृहीत्वा मात्रे जशोदायै प्रतिहृत्य समर्प्य विस्मिताश्च बभूवुः इति। स्त्रिय एवं कृतवत्य इत्यनेन गोपेभ्यस्तासां प्रेमाधिक्यं साहसाधिक्यं च सूचितम्। तं श्रीकृष्णं स्वस्तिमन्तं पुनर्लब्ध्वा नन्दादयो गोपा गोप्यश्चातीव मोदं हर्षं प्रापु इति अन्वयः। तत्र हेतुनाः मृत्युमुखात् प्रमुक्तं इति। मृत्युमुखं प्राप्य एव प्रकर्षेण तं मारयित्वा मुक्तं इत्यर्थ। एतदेव स्पष्टयति पुरुषादिति। विहाय सा आकाशमार्गेण आकाशात् पतनेनैव तावन् मृत्युनिश्चितः किं पुनः पुरुषान् अत्तीति पुरुषादो राक्षसस्तेन नितत्स्य इत्याशयः। किलेति प्रसिद्धो एवं भूतस्यागमने हर्षः प्रसिद्धः एवेत्याशयः। वे कहने लगे, ओहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखे तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ पशोरा, कुआं बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवों की
भलाई की थी, जिसके फल हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। हरिशरणम। अब हम तृणावर्त मोक्ष प्रसंग का थोड़ा तात्विक विचार करेंगे। इसको महात्मा लोग ऐसे वर्णन करते हैं कि जैसे कोई युद्ध में आग्नेयास्त्र का प्रयोग होता है तो उसको शांत करने के लिए उसके ऊपर पानी की वर्षा करने वाली मेघास्त्र का प्रयोग होता है। जब कोई मेघास्त्र का प्रयोग करता है तो उसके ऊपर बादलों के तितर बितर करने वाले वायुव्यास्त्र का प्रयोग होता है, और जब कोई वायुव्यास्त्र का प्रयोग करता है तो उसके ऊपर पर्वतास्त्र का प्रयोग होता है। तो इसी तरह जब कंस ने तृणावर्त के रूप में श्री कृष्ण के ऊपर वायुव्यास्त्र का प्रयोग किया, तब भगवान ने उसके ऊपर अपनी ओर से अचलास्त्र का प्रयोग किया। वे पर्वत के समान गुरु हो गए, भारी हो गए। इस लीला के प्रसंग में यह बताया गया है कि 8 प्रकार की सिद्धियां प्रकट होकर यहाँ भगवान की सेवा की है। यशोदा मैया श्री कृष्ण को धरती पर रख कर चली गई और भगवान का ध्यान करके जगत के कामकाज में लग गई। तो उन्होंने नहीं समझा कि जिस जगत में काम में वो लग रही है वो उनके बेटे के उदर में है। उनका बेटा जगतोदर भगवान है। अब तृणावर्त दैत्य ने अपना काम शुरू किया। तृणावर्त शब्द का अर्थ श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने बताया है कि तृणवत निखिलं विश्वं आवर्तयतीति तृणावर्तः। जैसे गर्मी के दिनों में आने वाले बवंडर यानी बात्या चक्र में आसमान की ओर धूल उड़ती हैं और उसमें तिनके घूमने लग जाते हैं, वैसे ही जो सारे विश्व को घुमा सकता हो उसका नाम है तृणावर्त। उसने श्री कृष्ण का हरण कर लिया और उसके पहले गोकुल पर आवरण का पर्दा डाल दिया था तथा लोगों को आंखों में धूल झोंक दी। मतलब यह है कि तृणावर्त आवरण और विक्षेप दोनों शक्तियों को लेकर गोकुल आया था। मुहूर्तं भवत गोष्ठं रजसा तमसा व्रतम। इस श्लोक का सीधा अर्थ यह मालूम पड़ता है कि रजस माने धूल और तमस माने अंधकार, इन दोनों से गोकुल ढक गया। या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि रजसा माने रजोगुण और तमसा माने तमोगुण, इन दोनों से बुद्धि के ढक जाने पर जैसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, वैसे ही गोकुल वासियों को आत्मा परमात्मा दोनों का दर्शन विलुप्त हो गया। नापश्यत कश्चन आत्मानं परम चापि विमोहितः। अब जसोदा मैया अपने बेटे को न पाकर रोने लगी। उनका रोना सुनकर अन्य गोपियां आ गई और वे भी रोने लगी। थोड़ी देर में बवंडर का बात्यावेग शांत हुआ और तृणावर्त ने श्री कृष्ण को आकाश में उठा लेने के बाद सोचा कि इसे मैं अपने मालिक कंस के पास ले चलूं। लेकिन जब वो मथुरा की ओर चलना चाहा तो बिल्कुल ठस से मस न हो सके। गंतुं ना शक्नोत भूरि भारभृत। अपनी यह असमर्थता देखकर तृणावर्त के मन में शंका हुई कि मैंने जिसे उठाया है वो बालक है या कोई विशाल पत्थर है। तो मैं नंद बाबा के आंगन में पड़ी हुई किसी नील शिला को तो नहीं उठा लाया हूं, क्योंकि यह तो मुझसे भी ज्यादा
वजनदार हैं। इसी बीच श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया था। उसने कहा कि अरे छोड़ो छोड़ो मेरे गले को। भगवान ने कहा कि यही काम तो मुझे नहीं आता है, मैं बालक हूँ, मुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। जो मुझे अपनी गोद में लेता है मैं उसका गला पकड़ लेता हूँ। यदि गला पकड़ने में ही तुम्हारा दम निकल रहा है तो बच्चों लगता है तुम फूल के बने हो। अरे तुम तो हमारे मामा के भेजे हुए हो। यदि मेरे गला पकड़ने में ही मर जाते हो तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। यह कहकर श्री कृष्ण ने जरा जोर से उसका गला पकड़ लिए और अब तो उसकी आंखें उलट गई और वो बोल भी नहीं सका और निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। दृश्यता तृणावर्त नीचे और श्री कृष्ण उसकी छाती पर खेलते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।